बिहार से इस वक्त एक खबर आ रही है। एक्चुअली बिहार से आज कई खबरें हैं जिन पर बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो आज से बिहार में एंटर कर गए, सीमांचल के एरिया में, वहां उनका दौरा शुरू हो गया है। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार कल से बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक करेगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड कैंपेन मोड में आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर की भी बातें होंगी, वो विरोधियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, अब खुद पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इससे पहले साल 1940 में, आजादी से 7 साल पहले पटना में सीडब्ल्यूसी बैठी थी। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार तो रही लेकिन सीडब्ल्यूसी कभी नहीं हुई। इस बार राहुल गांधी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करा ही इसलिए रहे हैं कि यहां से एक मैसेज जाए कि बिहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बड़े लीडर्स इसमें हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर बात होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के भी मंथन होगा। लेकिन उससे पहले पटना नगर निगम ने एक एक्शन ले लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए जो होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे वो नगर निगम हटा रहा है। पटना नगर निगम का कहना है कि ये पोस्टर और होर्डिंग्स अवैध तरीके से लगाए गए हैं, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। और इस बात से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और सड़कों पर उतर के उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें दिखा दीजिए। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। ये ऐसे जो पोस्टर लगे हुए थे इनको हटा रही है नगर निगम की टीम। झंडे वंडे लेके आ गए कांग्रेस के वर्कर्स। उनको लगा कि भाई हमारे नेताओं की तस्वीरें हटा रही हैं जानबूझकर, इसमें राजनीतिक साजिश वो ढूंढ रहे हैं। अब ये तो मेहमान हमारे बताएंगे कि बैनर होर्डिंग्स वगैरह को लेकर के भी नियम होते ही होंगे कुछ। निश्चित रूप से नगर निगम के परमिशन लेना पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कहाँ पर आपको लगाना है, झंडे भी ऐसे उतारे जा रहे हैं, कितने देर तक आपको लगाना है और उसका कुछ शुल्क भी होता है। जहाँ पर अगर हो तो आपको पैसा भी इसका जमा करना पड़ता है, रूट भी तय होता है, तमाम तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को लगा हो कि भाई किसी दीवार पर टांग देंगे, पुल के पास टांग देंगे कहीं, तो कौन देखने आने वाला है। सब बड़े नेता आ रहे हैं, कल की तो बात है 24 घंटे बाद उतर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है। अब जब इतना बड़ा कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कोई बिहार कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई लोकल कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के आपके नेता आ रहे हो और पहली बार बिहार के अंदर हो रहा है, तो ये भी बता रहा है कि बिहार को कांग्रेस कितना गंभीरता से लेती रही अपने जीवन के अंदर। इतने साल कांग्रेस को हो गए, पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, मतलब कभी भी बिहार कांग्रेस की प्राथमिकता में रहा नहीं, वरना कम से कम एक बार तो बैठक हो जाती वहां पर। 1985 तक गवर्नमेंट की वहां सरकार थी, 85 तक सरकार थी, तब ये तक एक्शन कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? अबे आप यूं किसी का झंडा उतारोगे पोल पर से, नहीं, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता तो नाराज हो गए ना। मतलब राहुल गांधी की तस्वीर हटा दी बोर्ड में। कानून तो अपना काम करेगा और राजनीतिक दलों को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। आप रैली करते हो तो आप उसकी परमिशन लेते हो, आप लाउड स्पीकर लगाते हो, जितने परमिशन है आप उस हिसाब से लगाते हो। जब सब चीजें के लिए परमिशन तय है तो आप कीजिए ना। पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, राहुल गांधी आ रही है, सोनिया गांधी आ रही है, खड़गे साहब आ रहे हैं, सारे आपके बड़े नेता आ रहे हैं एक दिन के लिए। तो आपको जब पता है कि वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, आपको परमिशन मिलने में तकलीफ होगी, तो आप सारे कानून के कायदे में कार्य कीजिए ना, उसमें क्या तकलीफ है। आप परमिशन लीजिए और अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। सरकार तो परमिशन देने के लिए बैठी है। कांग्रेस तो वैसे कार्यक्रम बीजेपी शासित राज्यों में भी करती ही रही है बड़े। अब सीडब्ल्यूसी तो गुजरात में भी होती है, गुजरात में भी वे सब जगह होती है, लेकिन आपको परमिशन तो लेना पड़ेगी ना। यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है ऐसी, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने राहुल गांधी का नाम याद दिला दी, तो राहुल गांधी 2-3 दिन से खामोश है, नहीं दिखे नहीं कहीं। मतलब जनरली पूछ रहा हूँ, कल दिखेंगे वो। पटना में उनका तस्वीर उतार दी जा रही है। नहीं देखिए, एक तो ये है कि मतलब कोई भी जो राजनीतिक तौर पर जानता है, ये बड़ा सीधा सा नियम है इसका। कहीं भी आपको जानकारी भी देनी होती है, आपको उसका पेमेंट भी करना होता है और उसी के आधार पर ये सारी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सब लगते हैं। पहले फिर भी थोड़ी बहुत रियायत हो जाती है, अब तो समय समय पर ये हटाया ही जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये कोई बहुत अलग सी चीज़ हो रही है ऐसा नहीं है।